वेलकम बैक टू माय चैनल। सभी ट्रेडर्स का स्वागत है द प्रॉफिट पथ 47 पे। डबल कैंडलस्टिक पैटर्न के सीरीज का यह तीसरा वीडियो रहेगा, जिसमें से हम पहले 3 टॉपिक को पढ़ चुके हैं। पहला इनगल्फिंग पैटर्न को, दूसरा हरामी पैटर्न को, आज हम पढ़ने वाले हैं पियर्सिंग पैटर्न को। तो चलो आज हम सीखते हैं पियर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न को। तो अभी हम सीखने वाले हैं पियर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न को। तो सबसे पहले हमें यह ध्यान देना होगा पियर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न कितने प्रकार के होते हैं। अभी हम पियर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न को टाइप्स को पढ़ने वाले हैं, जिसमें से पहला टाइप से रहेगा बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न। कौन सा? बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न। दूसरा कौन सा टाइप रहेगा? बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न। कौन सा? बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न। सबसे पहले आपको याद हो जाना चाहिए, तो बियरिश एंड बुलिश, जिसमें से कौन सा टाइप रहेगा? बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न का 2 टाइप्स होता है। पहला टाइप्स ये बुलिश पियर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न, दूसरा रहेगा बियरिश पियर्सिंग पैटर्न। तो बुलिश एंड बियरिश 2 टाइप के कैंडलस्टिक पैटर्न होते हैं, जिसमें से पहला कुछ इस टाइप का दिखेगा, दूसरा कुछ इस टाइप का दिखेगा। बुलिश पियर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न इस टाइप का दिखेगा एंड बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न इस टाइप का दिखेगा। जिसमें से बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न के बनने के लिए मार्केट का ट्रेंड हमेशा डाउन ट्रेंड होना चाहिए, वहीं बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न को बनने के लिए मार्केट का ट्रेंड हमेशा अप ट्रेंड में होना चाहिए। फिर बुलिश पियर्सिंग कैंडल में हमेशा पहला कैंडल ग्रीन ओपन होगा, वहीं बियरिश पियर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न में पहला कैंडल एक ग्रीन ओपन होगा। वहीं बुलिश पियर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न में जो दूसरा कैंडल, सेकेंड कैंडल, ये ग्रीन वाला जो क्लोजिंग होगा उसका रेड कैंडल के 50% जोन से ऊपर क्लोज होना चाहिए हमेशा। और इसी प्रकार से यहाँ भी ग्रीन कैंडल का 50% जोन ये रहेगा एंड इसका क्लोजिंग पॉइंट हमेशा इसके ऊपर होना चाहिए। तो चलो आज हम इसके पूरा डिटेल को पढ़ते हैं एंड अच्छी तरह से समझने वाले हैं। कैसा फॉर्मेशन होता है और किस टाइप से इसका निर्माण होता है। तो देखो, अब हम आ चुके हैं पियर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न के फॉर्मेशन पे, जिसमें से हम पहला बुलिश पियर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न को पढ़ने वाले हैं, यानी इसके फॉर्मेशन को पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला बुलिश पियर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न का जो मार्केट ट्रेंड रहेगा वो रहेगा डाउन। ये पैटर्न हमेशा डाउन ट्रेंड में बनेगा और पहला कैंडल जो होगा वो एक रेड कैंडल का फॉर्मेशन होगा और इसका 50% जोन हम आपको मार्क कर देते हैं। 50% जोन ये रहेगा और 50% जोन ये देखो ऊपर से ओपनिंग होना चाहिए एंड 50% जोन के नीचे इसका क्लोजिंग होना चाहिए, जो कि क्लोजिंग हो चुका है रेड कैंडल का। देखो यहाँ पे लिखा भी है, यहाँ पे लिखा हुआ है क्लोजिंग अबव 50% ऑफ बियरिश कैंडल, यानी रेड कैंडल के नीचे जो होगा ना इसका क्लोजिंग होगा। 50% से नीचे क्लोजिंग होना चाहिए। 50% कौन सा जोन है ये, और क्लोजिंग कहाँ हुआ है कैंडल का? यहाँ नहीं, यहाँ पे ओपनिंग हुआ है, यहाँ पे क्लोजिंग हुआ है, यहाँ पे ओपनिंग हुआ है। तो ग्रीन कैंडल का ओपनिंग कहाँ पे हुआ है? यहाँ पे ओपन हुआ है और 50% क्लोजिंग के ऊपर जाकर के क्लोज किया है, यानी थोड़ा सा ऊपर भी रहेगा चलेगा, ठीक है। वो यहाँ वैसे क्लोज यहाँ पे किया हुआ है मार्केट में ग्रीन कैंडल।
इसी प्रकार से एक बुलिश पियर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न का फॉर्मेशन होता है। तो अब हम सीखने वाले हैं बियरिश पियर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न को। तो चलो हम नेक्स्ट पीपीटी में इस कैंडल को पढ़ेंगे। तो पियर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न के पार्ट 2 में पढ़ने वाले हैं एंड टाइप 2 में पढ़ने वाले हैं बियरिश पियर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न का फॉर्मेशन। इसका बेसिकली इसका फॉर्मेशन हमें कब होगा, जब मार्केट का ट्रेंड अप ट्रेंड में होता है। मार्केट के ट्रेंड अप होना चाहिए और सबसे पहला कैंडल जो बनेगा वो ग्रीन होगा और ग्रीन कैंडल के 50% के ऊपर मार्केट का 50% के ऊपर सेकेंड कैंडल का फॉर्मेशन होना चाहिए। ठीक है, तो ओपन कहाँ हुआ है रेड कैंडल, ओपनिंग यहाँ होना चाहिए। ठीक है, ऊपर में। अब क्लोजिंग जो होगा 50% से नीचे होना चाहिए, यानी ग्रीन कैंडल के नीचे यहाँ पे 50% से नीचे क्लोजिंग होना चाहिए, जो कि हो चुका है। 50% आधा कैंडल का आधा भाग ये है। और देखो क्लोज कहाँ किया हुआ है मार्केट, सेकेंड कैंडल यहाँ पे, और ओपन है कहाँ है, यहाँ पे। तो इस प्रकार से बियरिश पियर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न का फॉर्मेशन होता है। अब हम सीखने वाले हैं नेक्स्ट पीपीटी में, देखते हैं हम क्या सीखेंगे। तो अब इसके पियर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न में बेसिकली कहाँ स्टॉप लॉस लगाना है और कहाँ हमको एंट्री लेना है वो हम देखने वाले हैं। तो चलो अब देखो, सबसे पहले पियर्सिंग कैंडल ये कौन सा रहेगा, ये या एक बुलिश रहेगा। पियर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न का कौन सा टाइप रहेगा, ये बुलिश। तो इसमें सबसे पहले मार्केट ट्रेंड एक डाउन ट्रेंड में होना चाहिए, जो कि है यह एक डाउन ट्रेंड में है। अब देखो दूसरा कंडीशन कौन सा था, तो पहला यह एक रेड कैंडल का फॉर्मेशन होगा और इसका 50% का जोन को हम मार्क कर लेंगे। 50% जोन से ऊपर में ग्रीन कैंडल का क्लोजिंग होना चाहिए, जो कि हो चुका है यहाँ पे। अब देखो ओपन कहाँ हुआ है, ग्रीन कैंडल ओपन यहाँ हुआ है, क्लोजिंग 50% जोन के ऊपर जाकर के यहाँ पे क्लोजिंग किया है। अब हमें एंट्री 50% जोन के ऊपर में लेना है, जो कि एक नेक्स्ट कैंडल एक ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन होगा। इस ग्रीन कैंडल पे हमें एक एंट्री लेवल को प्लान करना है और स्टॉप लॉस पहला रेड कैंडल का एक जो सबसे लोएस्ट पॉइंट होगा ग्रीन कैंडल का, यहाँ हमें स्टॉप लॉस रखना है। अब हमें ट्रेड लेकर के अपने ट्रेड में बैठ जाना है। अब दूसरा इंतजार हमें कब करना है, जब हमें एक नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल को देखेंगे। रेजिस्टेंस लेवल नेक्स्ट कौन सा, ये वाला है। यहाँ पे हमें क्या करना है, 70% क्वांटिटी को बुक करना है। कितना, 70%। और 70% के बाद 30% क्वांटिटी फुल। जब नेक्स्ट रेजिस्टेंस को यहाँ पे मार्केट बनाएगा, वहाँ पे हमें नेक्स्ट 30% क्वांटिटी को यहाँ पे बुक करना है। और इस 30% का जो स्टॉप लॉस रहेगा वो 70% के नीचे रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से हम ये भी समझ चुके हैं कहाँ हमें एंट्री और कहाँ हमें स्टॉप लॉस को प्लान करना है। तो अब हम देखने वाले हैं नेक्स्ट पीपीटी में बुलिश एंड बियरिश एनगल्फिंग पैटर्न को, जो कि हम पिछले वीडियो में पढ़े हुए हैं। बस थोड़ा सा रिवाइज के लिए मैं एक ग्राफ को यहाँ पे लेकर आया हूँ। तो यहाँ पे पिछले वीडियो के कुछ पार्ट को हम यहाँ पे रिवाइज करेंगे। तो अब हम देखने वाले हैं बुलिश एंड बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न को इनगल्फिंग में। तो डबल कैंडलस्टिक पैटर्न का ये दूसरा वीडियो, पहला वीडियो था शायद। देखो, तो बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न को बनने के लिए सबसे पहले क्या होना चाहिए, सबसे पहले एक रेड बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न को बनने के सबसे पहले एक रेड कैंडल का फॉर्मेशन होना चाहिए। उसके जस्ट सेकंड कैंडल में एक ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन होना चाहिए। और देखो ग्रीन कैंडल हमेशा रेड कैंडल को इनगल्फ करना चाहिए, यानी रेड कैंडल
कि हाँ रेड कैंडल को ग्रीन कैंडल खा जाना चाहिए, जो कि खा गया हुआ है, देख रहे हो इसके अंदर में है, ग्रीन कैंडल के अंदर में ही ओपन होना चाहिए एंड क्लोज होना चाहिए रेड कैंडल, तब जाकर के एक बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन होगा। उसके बाद इसके ग्राफ के लिए हमें ये काम कैसे करेगा, जब मार्केट का ट्रेंड टर्न रहेगा, बुलिश इनगल्फिंग कैंडल, उसके बाद ये इस कैंडल का फॉर्मेशन होगा, इसके बाद नेक्स्ट एक ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन होगा। हमें यहाँ पे एंट्री ले लेना है और अपने टारगेट के फर्स्ट रेजिस्टेंस पे जाकर के 70% क्वांटिटी को बुक करना है एंड थर्ड के लिए हमें वेट करना है। थर्ड जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस बनाएगा यहाँ पे हमें 30% क्वांटिटी को बुक करना है और 30% क्वांटिटी का जो स्टॉप लॉस रहेगा 70% के नीचे में रहेगा। इसी प्रकार बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न का फॉर्मेशन भी होता है। सबसे पहले बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न में जो पहला कैंडल बनेगा वह एक ग्रीन कैंडल बनेगा, उसके नेक्स्ट जो इसको इनगल्फ करेगा वो रेड कैंडल का फॉर्मेशन होगा यहाँ पे, जो कि इस रेड कैंडल के ओपन एंड क्लोज के बीच में यह ग्रीन कैंडल ओपन एंड क्लोज होगा। तो अब हम देखने वाले हैं इसके ग्राफ को। देखो इस ग्राफ में सबसे पहले मार्केट का ट्रेंड अप ट्रेंड में होना चाहिए, उसके बाद एक ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन होना चाहिए जो कि हो चुका है, फिर सेकेंड कैंडल एक रेड कैंडल का फॉर्मेशन होना चाहिए, वो भी हो चुका है। यानी इस ग्रीन कैंडल जो ओपन एंड क्लोज होगा वो रेड कैंडल के ओपन एंड क्लोज के बीच में होगा। यानी ये जो आप कैंडल देख रहे हो ये रेड वाला कैंडल इस ग्रीन कैंडल को इनगल्फ कर लेगा। फिर हम नेक्स्ट जो ये कैंडल बनेगा, ये छोटू सा कैंडल, हाँ इस कैंडल पे हमें एक एंट्री प्लान करना है और एंट्री प्लान करके यहाँ पे अपना ट्रेड में बैठ जाना है। और ये जो बनेगा आपको एक छोटा सा रेजिस्टेंस यहाँ पे हमें 70% क्वांटिटी को बुक करना है और जो 30% क्वांटिटी बटेगा वो नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल पे यहाँ पे बुक करना है। और इस 30% क्वांटिटी का जो स्टॉप लॉस रहेगा वो 70% क्वांटिटी के नीचे होगा, एसएल हो जाएगा यहाँ पे। अब हम नेक्स्ट पीपीटी में हम सीखने वाले हैं, देखते हैं क्या। अब हम सीखने वाले हैं डबल कैंडलस्टिक पैटर्न के, बेसिकली जो पियर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न था उसका हम ग्राफ को सीखने वाले हैं, क्योंकि जो कैसे वो ड्रॉ होता है एंड कैसे फॉर्मेशन होता है वो हमने सीख लिया है। अब हम सीखने वाले हैं इसके फॉर्मेशन को। तो पहला इसका फॉर्मेशन के लिए सबसे पहले जो शर्त होगा मार्केट में, वो पहला शर्त तो यही होगा, मार्केट का ट्रेंड एक डाउन ट्रेंड में होना चाहिए, जो कि हो चुका है। अब देखो दूसरा का जो कंडीशन था, जो एक रेड कैंडल का फॉर्मेशन होना चाहिए। तो रेड कैंडल का फॉर्मेशन, ये देखो रेड कैंडल का फॉर्मेशन हो चुका है। अब देखो तीसरा कंडीशन ये था, जो देखो 50% जोन को हम मार्क कर लेंगे, जो रेड कैंडल होगा उसके 50% के जोन को हम मार्क करेंगे। और देखो 50% जोन से हमेशा एक नीचे में आकर के क्लोजिंग होना चाहिए, ठीक है। ओपनिंग कहाँ, हाँ नीचे में या थोड़ा सा ऊपर में भी क्लोजिंग हो सकता है। जो ओपनिंग होगा ये 50% जोन से नीचे में क्लोज ओपनिंग पॉइंट होना चाहिए। उसके बाद जो नेक्स्ट कैंडल बनेगा वो ग्रीन कैंडल बनेगा और नेक्स्ट ग्रीन कैंडल पे हमें एंट्री प्लान करना है, वो यहाँ पे हमें एक एंट्री प्लान करना है और नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल को पे हमें 70% क्वांटिटी को बुक करना है। 70% क्वांटिटी को बुक करके और हमें बैठ जाना है। देखो अब एसएल कहाँ खाता है, 30% का जो यहाँ हम पहले बता रहे थे नेक्स्ट, देखो यहाँ पे कहीं बन रहा है, यहाँ पे देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, तो कहीं पे भी पिछले ग्राफ से एक रेजिस्टेंस का ड्रॉ नहीं हो रहा है, इसीलिए हम यहाँ पे हम 100% क्वांटिटी को बुक करेंगे, क्योंकि हमें एक जो अच्छा सा रेजिस्टेंस लेवल होना चाहिए वो हमें 100% का नहीं दिख रहा है ऊपर में कहीं पे भी, तो हमें इसी रेजिस्टेंस लेवल पे हमें 100% क्वांटिटी को बुक करना होगा। यही नहीं, ऐसा ना हो कि आप यहाँ पे 70% बुक करें, क्योंकि 70% बुक तब करेंगे जब एक ऊपर में और एक रेजिस्टेंस लेवल हमें एक अच्छा रेजिस्टेंस लेवल को दिखेगा, तब जाकर के ऐसा करेंगे। और रेजिस्टेंस लेवल ऊपर में नहीं होगा तो हम पहले ही 100% क्वांटिटी को बुक कर लेंगे। अब हम देखने वाले हैं नेक्स्ट ग्राफ को। हम नेक्स्ट ग्राफ में देखते हैं कौन सा ग्राफ आता है और हम सीखने वाले हैं। देखो डबल कैंडलस्टिक पैटर्न में, पियर्सिंग पैटर्न में हम सीखने वाले हैं
कौन कौन सा शर्त लागू होता है एक पियर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न को बनने के लिए। तो सबसे पहले जो पियर्सिंग कैंडल पैटर्न को बनने के लिए जो पहला शर्त होता है वो कौन सा होता है। वो पहला शर्त ये होता है जो मार्केट का ट्रेंड डाउन होना चाहिए। दूसरा शर्त ये होता है बियरिश कैंडल होना चाहिए। तीसरा शर्त ये होता है गैप डाउन होना चाहिए कैंडल का। चौथा पॉइंट ये होता है बुलिश कैंडल होना चाहिए। और पांचवा पॉइंट ये होता है क्लोज अबव 50% ऑफ द प्रीवियस डे बियरिश कैंडल। तो अब देखने वाले ये बेसिकली ये जो शर्त है वो लागू कैसे होता है। तो देखो, तो सबसे पहला जो है ये पहला जो डाउन ट्रेंड, तो मार्केट देखो ऑब्वियसली ये डाउन ट्रेंड में जा रहा है। पहला शर्त पूरा हो चुका है, जब मार्केट एक डाउन ट्रेंड में है। तो पहला शर्त ये हो गया। दूसरा शर्त क्या होना चाहिए, बियरिश कैंडल होना चाहिए, जो कि ये दूसरा शर्त को सर्टिफाई कर रहा है। ये रेड वाला कैंडल जो एक बियरिश कैंडल है। तीसरा शर्त ये है जो मार्केट गैप डाउन होना चाहिए। तो मार्केट गैप डाउन होना चाहिए, तो देखो मार्केट में जो कैंडल बनेगा वो गैप डाउन होना चाहिए, ना कि मार्केट गैप डाउन होना चाहिए। देखो ये 50% जोन यहाँ है, इसके गैप डाउन में ये देखो गैप डाउन है ना, ये जो ग्रीन कैंडल है इससे नीचे जा करके ओपन हुआ है। अब देखो तीसरा हो गया। अब देखो चौथा बुलिश कैंडल होना चाहिए, ठीक है। तो चौथा ये एक बुलिश कैंडल होना चाहिए। सबसे पहले बुलिश कैंडल का मतलब एक ग्रीन कैंडल होना चाहिए। तो चौथा पॉइंट को भी ये सर्टिफाई कर रहा है, ठीक है। पांचवा पॉइंट ये होना चाहिए सो क्लोजिंग अबव 50% ऑफ द प्रीवियस डे बियरिश कैंडल, मतलब क्लोज जो होगा ना वो 50% से ऊपर में होना चाहिए। तो रेड कैंडल के ऊपर में 50% जोन कौन सा है, ये वाला। तो मार्केट यहाँ पे 50% जोन के अबव क्लोज हो रहा है, यानी रेड कैंडल ये और ग्रीन कैंडल ये। तो ग्रीन कैंडल थोड़ा सा ऊपर में क्लोज हो रहा है, तो पांचवा पॉइंट को भी सर्टिफाइड कर रहा है। अब हमें ये देखना है सो नेक्स्ट कैंडल ग्रीन बनता है या नहीं। तो इसके हाई एंड लो को भी मार्क करेंगे। हाई देखो यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है, तो हमें एक एंट्री यहाँ प्लान करना है और 100% क्वांटिटी यहाँ पे बुक करना है, क्योंकि यहाँ पे 70% बुक करेंगे। अब देखो मैं बताता हूँ, देखो 70% यहाँ बुक करें क्योंकि यहाँ पे हमें एक रेजिस्टेंस लेवल दिख रहा है, ठीक है, एक रेजिस्टेंस लेवल दिख रहा है। तो यहाँ हमें 100% क्वांटिटी को बुक करेंगे। ये जो 30% क्वांटिटी यहाँ होगा, जो 30% क्वांटिटी यहाँ होगा, इसका एसेट 70% क्वांटिटी के नीचे में होगा। तो अब हम इसमें इस ग्राफ में हम सही से सीख लिए हैं। अब नेक्स्ट पीपीटी में देखते हैं हमें क्या सीखना है। अब हम डबल कैंडलस्टिक पैटर्न में बेसिकली एक अच्छा सा ग्राफ को देखने वाले हैं, जो पूरा फ्रेश ग्राफ को। अब हम देखो इसमें क्या सीखना है, या जो अभी हम बताए हैं पियर्सिंग कैंडल में जो बियरिश पैटर्न होगा वो फॉर्मेशन एक बार और हम देखते हैं। तो सबसे पहले इसमें हमें एक ग्राफ को ढूंढना है और एक डाउन ट्रेंड को। तो सबसे पहले यह एक डाउन ट्रेंड में है, पहला कंडीशन को सर्टिफाई कर रहा है। दूसरा ये है सो एक रेड कैंडल का फॉर्मेशन होना चाहिए। और तीसरा ये जो 50% जोन से एक नीचे ओपन एंड ऊपर में जाकर के क्लोजिंग होना चाहिए। पांचवा पॉइंट ये होना चाहिए जो ऊपर में यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल होना चाहिए और हमें यहाँ एंट्री लेना है और इस रेजिस्टेंस पे हमें 100% क्वांटिटी को बुक करना है, क्योंकि हमें एक अगला रेजिस्टेंस नहीं दिख रहा है, ठीक है। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। एंड इस पीपीटी का पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं।